नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पर चर्चा करते हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्पन्न चुनौतियों के बारे में। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी को मराठा और अन्य पिछड़ा वर्ग में संतुलन साधने की चुनौती है। जहां मराठा भारतीय जनता पार्टी का उभरता हुआ नया वोट बैंक है, तो वहीं पर अन्य पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट है। और जिस प्रकार से मराठी युवक मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य के सभी मराठा को कुणबी मराठा का प्रमाण पत्र देकर ओबीसी कोटे में शामिल करने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहा है। इससे ओबीसी समुदाय में विरोध हो रहा है और मनोज जरांगे पाटिल की इस मांग से, अगर इस मांग का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है तो मराठा विरोध में उतर जाता है, और अगर इसका समर्थन करती है तो भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत जो वोटर है वो उससे नाराज हो जाता है। कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें संतुलन साधना एक चुनौती से कम नहीं है। जहां मराठा आंदोलनकारी अपनी जीत पर अड़े हुए हैं, तो ओबीसी समुदाय भी अपनी मांग बनवाने पर तुला हुआ है। सबसे सशक्त वोट रहा है महाराष्ट्र के अंदर मराठा का, जो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं रहा, लेकिन अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के प्रादुर्भाव के साथ, इनके पतन के साथ ही मराठा जो वोट बैंक है, मराठा समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आना शुरू किया। यद्यपि जनसंघ अवतार में भी बीजेपी को ब्राह्मण, बनिया और शहरी आधार वाले पार्टी ही माना जाता था। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी अपने अवतार में आई, तो इसको माधव समीकरण के सहारे ही कहीं एक सहारा था। माधव मतलब माली, धनगर और बंजारी समुदाय का। फरांदे माली समुदाय से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के उस समय के दिग्गज नेता में से शामिल हुआ करते थे। तो धनगर से अन्ना डांगे और बंजारी समुदाय से गोपीनाथ मुंडे। जबकि उस समय बीजेपी के पास कई मराठा नेता भी थे, जिसमें सूरजवाहन, भामडे, जयसिंह गायकवाड़ जैसे मंझे हुए मराठा राजनेता थे, तो विनोद तवारे जैसे उभरते हुए मराठा राजनेता थे। परंतु ये नेता कांग्रेस के, परंतु चाहे वो सूरजवाहन ब्राह्मणे हो या जयसिंह गायकवाड़ हो, वो कांग्रेस के नेता शरद पवार, विलासराव देशमुख और शंकर चौहान के आगे कहीं नहीं टिकते थे। और मराठा राजनीति में इन तीनों नेताओं की तूती बोलती थी, चाहे वो शरद पवार हो, विलासराव देशमुख हो या शंकर चौहान हो। शंकर चौहान तो इंदिरा गांधी के खास आदमियों में से भी एक रहे हैं। सीमित जनाधार के कारण शिवसेना की जूनियर पार्टनर ही भारतीय जनता पार्टी बनी रही, लेकिन 2014 में मोदी लहर के कारण हौसले भारतीय जनता पार्टी के बुलंद हुए और शिवसेना से अचानक टूटे गठबंधन के बाद भी
भारतीय जनता पार्टी 288 सदस्य विधानसभा में 120 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है। बाद में शिवसेना और अपने दम पर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनाती है। बाद में उस सरकार में शिवसेना भी शामिल होती है जूनियर पार्टनर के रूप में। 2019 का चुनाव भी मिलकर लड़ा और उसके बाद राज्य विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर लड़ी। सीट के बंटवारे के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 105 सीटें जीतने में सफल रही और उनके 10 बागियों को भी मिला दिया जाए तो 115 सीटें हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के साथ। लोकसभा में भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के 48 में से 41 सीटें जीते थे। इस बार महाराष्ट्र में 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है और इस समय महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक सरकार चल रही है जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी हैं और ये सरकार अच्छी चल रही थी। फिर भी मराठा राजनीति को साधने के लिए एनसीपी में टूट करवा करके शरद पवार के भतीजे को अलग करके अजित पवार का भी सहयोग लिया गया। अब देखना यह होगा कि 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र में क्या भारतीय जनता पार्टी को मराठा का सहयोग मिल पाता है। अगर मराठा का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिला महाराष्ट्र में, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी 45 सीटें भी जीत सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा अभी भी कि अभी भी एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता नहीं है और अजित पवार शरद पवार जैसे बड़े नेता नहीं। उनसे छिटक करके ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। लेकिन आज भी लोगों के मन में शिवसेना की जो छवि उभरती है उसमें उद्धव ठाकरे का ही चेहरा आता है। उसी प्रकार से शरद पवार दिग्गज मराठी नेता रहे और अजित पवार उनसे अलग हो भी गए हैं, तब भी एक बहुत बड़ा मराठा शरद पवार की उपस्थिति ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। महाराष्ट्र में जो 45 सीटें लेकर के चल रही है भारतीय जनता पार्टी, 45 सीटों के लक्ष्य लेकर के चल रही है देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में। देखना ये दिलचस्प हुआ कि मराठा समुदाय अगर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जता देती है तो भारतीय जनता पार्टी 45 सीटें जीतने में सफल हो सकती है। और अगर मराठा समुदाय उद्धव ठाकरे के साथ और शरद पवार के साथ गया तो फिर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति खराब हो सकती है। महाराष्ट्र में मराठा एक सशक्त वोट बैंक है और इस समय मराठा जिस प्रकार से ओबीसी में अपने आप को शामिल करने की मांग कर रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बड़े सूझबूझ के बीच में सूझबूझ दिखाते हुए मराठा को संतुष्ट करना है, तो दूसरी तरफ जो ओबीसी वर्ग के नेता हैं वो भी नाराज ना हो जाएं, इसका भी ख्याल रखना है। ब्राह्मण बनिया तो भारतीय जनता पार्टी का कौन वोटर है ही। ऐसे में ये ओबीसी वोट और मराठा वोटों को साधने की चुनौती है और दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा हो गया तो मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में अनुकूल परिस्थितियां होगी और उस अनुकूल परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी 45 सीटें जीत सकती है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।